हेलो, हाय, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। एक वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने आई हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक और मेरी ज़िंदगी में दिन दिया और आप लोगों को भी दिया। ऊपर वाले का, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हमारे यहाँ बहुत गर्मी रहती है। मैं जोधपुर में रहती हूँ तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी रहती है। मैं आपको आज का मौसम दिखा रही हूँ। 4-5 दिन से बहुत अच्छा ठंडा हो गया है यहाँ पे। और फिर भी मुझे तो बहुत गर्मी लगती है क्योंकि मेरे को तो सर्दी में भी गर्मी लगती है। मैं आपको एक घर दिखाती हूँ। ये आप एक घर देख रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची रहती है और जब भी हम बाहर बैठते हैं छत पे तो वो लड़की यहाँ पे ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर से खेलती है, मिट्टी से खेलती है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि अरे यार, वो ऐसे मिट्टी से खेलती है तो मैं उसको देखती रहती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने मन में सोचा कि मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं उसको एक किचन सेट दिलाऊंगी, छोटा खिलौना। तो फिर यही बात मैंने अपनी बेटी से शेयर करी। तो उसने कहा, एक दिन मुझे कहा, मम्मी मैंने उसके लिए 200 रुपये निकाल के रखे हैं, तो आप उसके लिए जब भी मार्केट जाओ तो लेके आना। तो गाइज़, मैं लेकर आऊँगी उसके लिए। अभी मेरा निकलना हो नहीं पा रहा है। जब भी मैं निकलूँगी तो मुझे याद है उसके लिए लेकर आऊँगी। ये मैं हमारे छत पे खड़ी हुई हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। कल मेरा वीडियो बनाने का था लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि कल मैं बहुत टेंशन में थी। एक्चुअली में बात ये हुई कि मेरी बेटी दिल्ली गई हुई थी 4-5 दिन के लिए। तो जब वो कल परसों रात में जब वो बैठी तो मॉर्निंग में कल उसका पहुंचने का था कि वो मॉर्निंग में पहुंचे यहाँ जोधपुर। लेकिन उसकी ट्रेन 10 घंटे लेट थी तो वो उसी दिन तो पहुंची, लेकिन वो पहुंची रात शाम को 6 बजे और वो अकेली थी सफ़र में। मेरी बेटी 22 इयर्स की है तो वो अकेली थी और बस वो यही सोच रही थी कब जोधपुर आए, कब जोधपुर आए। और करीबन 5:30 बजे जोधपुर आया और घर वो पहुंची 6 बजे तक। और उसी बीच में जब वो दूसरे दिन पहले, एक दिन पहले जब वो 6 बजे चली थी तो वो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। मैं आपको यहाँ के अपने घर दिखाती हूँ। हम लोग तो यहाँ ऊपर रहते हैं, नीचे हमारे मकान मालिक के रहते हैं। तो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो मैं कह रही थी, हाँ, तो वो जब निकली तो तब से उसने खाना खाया हुआ था, टॉयलेट भी तभी गई थी वो। और नेक्स्ट डे वो बोली, मम्मी मैं तो अपने ऊपर सीट से उतरी ही नहीं नीचे। ना उसने पानी पिया, ना खाना खाया, ना टॉयलेट गई। और उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो अभी तक भी उस चीज़ को भुगत रही है और पड़ी हुई है। ना किसी से बात कर रही है, ना ढंग से खाना खाया, ना पानी पी रही है, अभी भी वो पड़ी हुई है। और आँखों के नीचे उसका इतना काला आ गया एक ही दिन में, ऐसी हालत ख़राब हो गई उसकी। गाइस, जैसे मैंने अपने टाइटल में लिखा है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, तो सही में मैं जब इस विषय में सोच रही थी और बहुत पहले भी इस विषय में मैं सोचती थी कि सच में कि ज़िंदगी सच में हमारी एक सफ़र है। जब हमारा स्टेशन आएगा तो हमें उतरना पड़ेगा। तो मैं हर वीडियो में इस तरह की बातें डालती हूँ, लेकिन मैं आपको निरुत्साहित करने के लिए नहीं डालती हूँ गाइस कि, लेकिन ये ज़िंदगी की एक सच्चाई है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक दिन जाना भी है। तो जैसे कि हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे मेरी बेटी सफ़र करके आई है तो वो अपने स्टेशन का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बहुत लेट भी हो चुकी थी। और वो जब रात में बैठी होगी तो इसी खुशी में बैठी कि सुबह 8 बजे तक मैं अपने स्टेशन पहुंच जाऊंगी, अपने घर पहुंच जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ मिलूंगी। तो वो उसी खुशी में थी। और जब वो लेट हो गई ट्रेन तो वही सफ़र कितना टफ़ हो गया उसके लिए, एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो गया। तो ऐसे ही हम भी एक ज़िंदगी के सफ़र में हैं गाइस कि जब हम सफ़र करते हैं तो जब हमारा स्टेशन आता है तो हमें उतरना ही पड़ता है। और जब हम सफ़र करते हैं तो हम वो हमें बहुत खुशी होती है कि अरे हमारा स्टेशन आने वाला है ना। चाहे हमें उस स्टेशन के लिए सफ़र में शायद 2 दिन लगते हैं, चाहे हमें 2 घंटे लगे या हमें 3 दिन लग जाएं, लेकिन जब स्टेशन आता है तो हम उतरते ही है ना। तो ऐसे ही ज़िंदगी में जब हमारा ऊपर से बुलावा आ जाएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें कोई नहीं रोक सकता, तो उसकी खुशी होनी चाहिए। कई लोग के सामने अगर मैं बात करती हूँ मरने के विषय में तो बोलते अरे अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। मैं तो ये समझती हूँ कि इससे बड़ा शुभ और कोई है ही नहीं
कि हम अपनी ज़िंदगी को, हमारे ये जो सफ़र हमारा हम करते हैं, हम सभी किसी ना किसी बात से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। पैसा हो जिनके पास वो भी दुखी है, पैसा नहीं है जिनके पास वो भी दुखी हैं। कोई बीमारी से दुखी है, कोई फाइनेंशियली दुखी है, कोई किस प्रकार से, कोई पारिवारिक दुखी है, तो कोई ना कोई बात से दुखी ही हैं हम, और सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी में बड़े सफ़र के साथ में। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है तो बहुत सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है हमें। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ज़िंदगी की सच्चाई पर ही ध्यान देना चाहिए हमें, है ना। और अगर हम ज़िंदा भी हैं तो हम खुद भी खुश रहें, हम दूसरों को भी खुश रखें, है ना। तो ज़िंदगी में हम जब आए, मैंने पिछली वीडियो में मैं पूरा नहीं उसको कर पाई क्योंकि हमारे कोई गेस्ट आ गए थे, उसके बाद फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई, उसको पूरा नहीं बना पाई, और मैंने जो था वही मैंने अपलोड कर दिया। मुझे कुछ आता नहीं है यूट्यूब के बारे में, एडिटिंग करना, ये करना, वो करना। आज ही मैंने पिक्सेल से थोड़ा थंबनेल बनाया है, पता नहीं वो जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा उसमें, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ ठीक है, जैसा भी है, मैं बस अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति भी है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि यूट्यूब के ज़रिए 1 या 2 भी जो कोई मेरी बात को सुन ले तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोई बहुत बड़ी महान बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी मेरे दिल में आता है वही मैं करती हूँ। जो मैं ऊपर वाले से बातें करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हाँ गाइज़, मैं यही कह रही थी कि हम ज़िंदगी के सफ़र में जब चलते हैं तो हम सफ़र में क्या लेके चलते हैं, बहुत कम सामान ना। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो हम पानी की बोतल लेके निकलते हैं, पानी के लिए फ्रिज तो लेके नहीं निकलते ना। और कपड़े लेके चलते हैं तो एक अटैची में या बैग में डाल देते हैं, कोई अलमारा तो लेके नहीं चलते। ऐसे ही हम बहुत कम से कम सामान लेके चलने की कोशिश करते हैं। पर अब ज़िंदगी के अंदर हम इतने वो हो जाते हैं कि हमारे ज़िंदगी में ज़रूरतों से ज़्यादा लालच ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, मेरे घर में मैं जो भी है मेरे पास में, मेरी सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से रखती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी होता है तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ उसको गाइज़। और मेरे परिवार वाले इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि तुम कुछ भी उठा के दे देती हो, पर उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। उनको खुद को भी मालूम है कि अगर 2 बर्तन है और ज़रूरत है हमारी 2 बर्तन की, और हमने 4-4 रख रखे हैं, तो फिर वो 2 बर्तन की, वो 2 तो हमारे काम नहीं आ रहे ना, तो किसी के काम आ रहे हो तो हम उसे दे दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस कि इसमें हमारा टाइम भी है कि हम अपना टाइम भी किसी को देते हैं कि नहीं देते हैं। जो भी है, हमारे कपड़े, हमारा जो भी, हम अगर हम कपड़े भी इतने हमको जो 2-3 की ज़रूरत है, हम रखते हैं और ख़रीदते रहते हैं। तो अच्छी बात है, ये आपकी मतलब हॉबी हो सकती है या आपका फेवरेट चीज़ हो सकता है, आप कुछ भी करते हैं। लेकिन गाइस, दूसरों का भी अगर हम ध्यान रखें तो ऊपर वाला, क्योंकि बाइबल में इस तरह से लिखा है कि यदि तुम दूसरों की खेती को सींचोगे तो तुम्हारी भी आप सींची जाएगी। तो मैं तो इसी पे विश्वास रखती हूँ, और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा भी है कि मैंने जब दूसरों के लिए 1 रुपये की भी मदद की है ना, तो ऊपर वाले ने मेरे लिए 1000 रुपये की मेरी मदद को पूरी कर दिया, मेरी ज़रूरत को पूरी कर दिया। तो गाइज़, मैं तो हर वीडियो में मेरे ख्याल से यही शेयर करना चाहूँगी कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें किसी की मदद हम अगर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैसों से ही कर सकते हैं, हम किसी की काम में भी हेल्प कर सकते हैं। पिछले मकान में जब मैं रहती थी तो मैं सुबह 3 बजे उठ के नीचे झाड़ू लगा के आती थी, और पास में ही जो एक लेडी रहती थी वो भी 8-9 बजे नीचे झाड़ू लगा दिया करती थी। लेकिन मैं क्या करती थी कि कभी कभी क्या करती थी, अधिकतर मैंने कहा ये भी तो झाड़ू लगाएगी और मैं आई हूँ झाड़ू लगाने, तो मैं उसके आंगन के आगे भी झाड़ू लगा दिया करती थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ऐसे कुछ दूसरों के लिए करती हूँ ना, तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि आप उसको, है ना, मतलब किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको कितनी अच्छी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा आनंद मिलेगा। वो छोटी बच्ची रो रही है और मेरे को बहुत इच्छा हो रही है कि मैं कब मार्केट जाऊं और उसके लिए किचन सेट लेके आऊं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो गाइज़, मैं यही चाहती हूँ कि आप कितना भी कमाएं, कितना भी कुछ करते हैं, कितना भी खर्च करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर उसमें से 10% भी हम किसी के लिए करते हैं ना, तो आप देखिएगा कि आपने कमाया उतनी खुशी नहीं होगी जितना आपने उसको दिया तब खुशी होगी। और एक इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी ना आपको कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना जीवन को व्यतीत करें। फोर्सली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात कुछ आपको समझ में आई तो गाइस उसको करिएगा।
और करके देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये करके कैसा लगा। तो मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे तो मैं उन सबको आशीष देती हूँ, आशीषित करती हूँ उनके जीवन में। चाहती हूँ कि ऊपर वाला उनको बहुत आशीष दे और खूब बढ़ोतरी दे। और मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखती हूँ, और अगर वो भी देखते हैं तो उनको भी बहुत आशीष दे। अगर उनके परिवार में कोई दुख परेशानी है तो ऊपर वाला उसे दूर करे और सबको खुश रखे। ठीक है, बाय बाय। मैं आपसे फिर मिलूँगी और ज़रूर पक्का मिलूँगी। थैंक यू।